बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन है और कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन है, यानी आप समझ लें कोटली से लेकर और कराची तक जो है हर जगह पे इलेक्शन ही इलेक्शन चल रहा है। कश्मीर का इलेक्शन है, आज़ाद कश्मीर का। बड़ी धांसू बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हुई हैं इस इलेक्शन के दौरान और बहुत सारी कंपेन जो है वो चलाई गई पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से। ख़ास तौर पर PTI ने भी चलाई। इमरान खान 3-4 जलसे करके गए और वहाँ पर जो बोगियाँ उन्होंने मारते होंगे ना फिर मारियाँ उन्होंने। बहरहाल आज इलेक्शन था तो मैं भी वोट कास्ट करके आया हूँ। ये देखिए मेरा ये अंगूठे के ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा होगा। तो वो क्या दास्तान है, वोट किस तरह से कास्ट किया और जो मैंने देखा उसकी दास्तान भी आपको सुनाता हूँ। बहरहाल अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा ने कल रात एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने जो अपील की और जो यानी क्या कहते हैं तरला पाया है किस्म का फ़ौजी भाइयों से, वो क्या था वो मैं चाहता हूं कि आप वो ज़रा मरीम नवाज साहबा की ज़बानी सुन लें, तो उसके बाद मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। इसी तरह आपका मुकद्दस फरीज़ा है कि आपने वोट के तकद्दुस की हिफाजत करनी है। जो गलतियां आपके बड़े 2018 में अवाम का वोट छीन कर चुके हैं, वो गलतियां मेरे फौजी भाइयों आपने नहीं दोहरानी। वो तरला जो उन्होंने डाला है वो उन्होंने ये कहा, एक्चुअली दो काम कर गई मरीम नवाज साहबा यहाँ पर एक बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी जो है होशियारी के साथ वो दो काम कर गई हैं। और वो काम उन्होंने एक तो ये किया है कि जो PP 38 का इलेक्शन था ये वहाँ पर ख़ताब कर रही हैं। PP 38 सियालकोट में इलेक्शन है 28 तारीख को, तो ज़िमनी इलेक्शन है, वहाँ पर वो ख़ताब करने गई हैं और बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने। बड़े लोग थे, बड़े पुरजोश थे और बड़ा नून लीग का वर्कर आजकल बहुत पुरजोश हुआ हुआ। पता नहीं मरीम की वजह से हो गया या मियाँ साहब का बयानिया उन्हें इतना पसंद आ गया या ये इस हुकूमत की जो नाहली है, कमकली है, मुनाफकत है, जहालत है, जिसकी बुनियाद वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोड शेडिंग है और लोगों को कोई होप दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह से शायद जो लोग हैं वो गुस्से में आकर जो है नून लीग की तरफ चले गए। क्योंकि पंजाब के अंदर तो यही समझा जाता है कि नून लीग ही एक जमात है और PTI दूसरी जमात है। पीपल्स पार्टी किसी दौर में हुआ करती थी, अब पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनका हाल हवाल कोई नहीं, यानी वो बिल्कुल बंदा कहता ना मतलब कि मतलब उन्होंने दिल ही नहीं करता, पर नारा नूरा मार लेंदे ने और बस उससे आगे कुछ नहीं, कोई काम ग्राउंड के ऊपर उनका नज़र नहीं आता। आज भी ऐसे ही हालात मैंने देखे, खैर वो बाद में आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने इस तकरीर में दो काम किए। एक काम तो उन्होंने ये किया कि जो 2018 का इलेक्शन था और जिसमें वो कहा जाता था कि जनाब RTS बैठ गया और इसमें कहा जाता था कि खलाई मखलूक जो है वो उसने वोट चोरी कर लिए और खलाई मखलूक जो है वो प्रेशर डाल के उम्मीदवारों को भटाती रही और वोटों के डब्बे जो हैं वो चोरी होते रहे। इस किस्म की बातें पहले ढके छुपे अल्फाज में की जा रही थी। लेकिन इस क्लिप में मरीम नवाज साहबा ने बड़े वाज़े अंदाज में वो फ़ौज पे डाल दिया। माज़रत के साथ उन्होंने कहा है कि जनाब फ़ौजी भाइयों, आपने जिस तरह 2018 में आपके बड़ों ने वोट चोरी किया था, इस बार आपने ऐसा नहीं करना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा या तो फिर ये समझ लें कि फ़ौज के डिसिप्लिन को ललकार रही हैं, फ़ौज के जो उसका एक अपना डेकोरम है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। और जब कोई डिसिप्लिन से बाहर होता है, यानी फ़ौज का जो डिसिप्लिन है ना वो बड़ा मतलब है कि यस और नो वाला होता है, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होते, इसमें सीधा सीधा होता है कि आपसे कहा गया है कि आपने यहाँ पे एक टांग पे खड़े रहना है तो फ़ौजी ने खड़े रहना है। ये नहीं हो सकता कि फ़ौजी का जनाब मेरी दूजी लाती दर देगी, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो ऐसा कहेगा तो फिर वो फ़ौज में नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, ये क्या कोई फ़ौजी भाइयों को उकसा रही हैं कि जनाब आप अपने अगर कोई ऑर्डर आए इस किस्म का, जैसा कि वो क्लेम कर रही हैं, मैं नहीं कह रहा मेरे ते पा दे रब दा नाज, मैं माड़ा आदमी हाँ, जो मरीम साहबा कह रही हैं अगर वो उनको ऑर्डर आए तो वो उसको डिसओबे कर दे, वो ये कहना चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि वोट की चोरी को वोट का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपकी मुक़द्दस तरीन ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब आइन के तहत अगर बात की जाए तो वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो वोट है
उसका एक तकद्दुस है और उसकी सिक्रेसी भी इसीलिए रखी गई है कि आपका जो बैलेट है वो आपके और आपके खुदा के दरमियान होगा, यानी उसमें कोई दूसरा बंदा एंटर नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप नोट करें तो अगर आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो एक अलग जगह पे एक छोटा सा अलहदा बूथ सा बना होता है, काउंटर सा बना होता है और उसको इर्द गिर्द से ऊपर से ढांपा होता है ताकि आप अपनी मर्ज़ी के साथ वोट कास्ट करें और फिर उसकी पर्ची को, बैलेट को आप एहतियात से लपेट कर ला कर डाल देते हैं बैलेट बॉक्स में ताकि कोई दूसरा देख ना सके। ये उसका तकद्दुस है। अब ये उसके बाद उसकी काउंटिंग है, फिर वो जिसके नाम पड़ा है उसी के नाम निकले भी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा मसला बना हुआ है। 77 से ऑनवर्ड अब 2021 आ गया यार, हम इस बुनियादी गल तो एक नहीं जा पा रहे। अब इंडिया में इलेक्शन होते हैं, हमारे साथ इंडिया ने यार आज़ादी हासिल की थी, यानी वो 15 को हुए थे, साढ़े को तो एक दिन बाद ही हुए ना फिर भी, लेकिन इसके बावजूद आप नोट करें कि वहाँ पर इस तरह के झगड़े नहीं होते। मोदी इलेक्शन जीता, हालांकि मोदी जो है वो जहर कातिल है इंडिया के लिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन हालात ये बने हुए हैं कि जनाब वो वहाँ पर वोट कास्ट होता है, उधर से रिजल्ट आते हैं, अपोजिशन मान लेती है, वो कहती ठीक है, जो हार जाता है वो मान लेता है। यहाँ पर ये रवायत क्यों नहीं बन रही? वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि एक तो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पता नहीं, मतलब जो कोई भी इलेक्शन कमीशन में होता है उन्होंने यकीन नहीं आता कि सारे ने एक दिन मर जाना और ये जितना कुछ है यहीं पे रह जाना है। वो डरता ही रहता है और उसका त्रा ही निकल रहता है हर वाले, वो इस चक्कर में ही है रहता है कि जनाब मैं हवरे होर कमा लाँगा, मैं हजे होर चीज़ां इकट्ठियाँ कर लाँगा, या यही हो रहता है कि जनाब मैंने कितने फड़ के मार रहे ना। उसमें एतमाद ही नहीं आ पाता, जिसकी वजह से फिर वो ताकतवरों की बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है या विलिंगली कर लेता है। इंसान लालच और खौफ के चक्कर में ज़िंदगी गुजारता है सारी की सारी। इसलिए वो पाकिस्तान में तो 99% लोगों को मैंने ऐसे ही देखा है, जो लालच और खौफ से बाहर होते हैं वो वली अल्लाह होते हैं, मेरा ये ख्याल है। बहरहाल ये मरीम साहबा जो हैं वो सारी की सारी जो बात कर रही हैं वो उनका मतलब फिर आ जाके उसी बात पर है कि जनाब वोट का तकद्दुस को जो है ना वो बहाल किया जाए, उसको किसी सूरत चोरी ना होने दिया जाए। लेकिन इसमें वो यानी कश्मीर जो आज का इलेक्शन है उसके सिलसिले में बात कर गई हैं, इसी एक जुमले के अंदर वो PP 38 के इलेक्शन के बारे में बात कर गई हैं और इसी एक जुमले में वो 2018 के इलेक्शन का मेड़ा भी मार गई। यानी वो खातून जो हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा बड़ी चालाक है और उन्होंने हर तरीके से यानी अपना मतमा नज़र जो है वो आवाम तक पहुंचा दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की बात जो है वो करना बड़े हौसले की बात है। यानी मैं ज़ाहिर है मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपने यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं माड़ा आदमी है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बड़े दबंग अंदाज में वो बात कर गई हैं और बड़े तरीके के साथ कर गई हैं। इस पर जो नून लीग वाले हैं, सॉरी तहरीक इंसाफ वाले हैं, उन्होंने शायद उनके नज़र से ये क्लिप नहीं गुजरा और वो बड़ा वो नहीं कर सके, जो फतवे वो जारी करते होते हैं उस तरह के फतवे वो नहीं दे सके अभी तक। उनके पास अभी फतवे देने के लिए और बहुत सारे मवाद मौजूद हैं। वो हमदुल्ला मुहिब का जो मुलाकात है वो भी है, फिर अब आज ही वो जो गुजरांवाले में एक नून लीग का इस्माइल गुज्जर नाम का एक उम्मीदवार है, उसने कहा जी इतना तंग आ गया कि मेरा दिल करता है कि मैं मोदी को मदद के लिए पुकार लूँ। देखो यार किस हालात से लोग पहुँचे हैं। ये यार इस बंदे का ज़हनी इलाज मुआवजा ज़रूर होना चाहिए, मैं इसको चेकअप करवाना चाहिए इसका, क्योंकि कोई जो है ना कश्मीरी ख़ास तौर पे या पाकिस्तान में बसने वाला कोई इंसान मोदी से मदद नहीं चाह सकता। वो भाई मोदी को तो ਉਹਦੇ अपने ਜਿਹੜੇ शहर के लोग ने वो नहीं मदद मांगते, तू किस चक्कर से मंगी जा रहे हैं। बहरहाल अच्छा मैं बात करूँगा कि जनाब ये जो वोट है मैंने कास्ट किया, आज लाहौर में 2 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। LA 41 वैली 2 में मेरा वोट था, मैं वहाँ पे वोट कास्ट करने के गया। शादरे में उन्होंने वोट बनाया हुआ था, शादरा मोड़ क्रॉस करके जाएं तो सड़क के ऊपर एक स्कूल है, उसमें जो मैंने वहाँ पे सूरत हाल देखी है वो कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी के कैंप जो थे वो
5-6 लोग थे वहाँ पे उस कैंप के अंदर। 2-3 लोग उनको मिलने आए थे, जिसमें फैसल मीर साहब भी थे, बैरिस्टर आमर भी थे, ये उनको मिलने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद नून लीग का कैंप था जिसमें काफ़ी गहमा गहमी थी, कोई 25-30 के करीब लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए थे और वो पर्चियाँ बना के दे रहे थे। पीपल्स पार्टी का ना कोई नहीं सी जा रहे बेचारे को, वैसे सच्ची गल है, मैं कोई झूठ बात नहीं करना चाहता। अच्छा, उसके बाद जनाब तहरीक इंसाफ की कैंप था, वो नून लीग से भी बड़ा कैंप था वहाँ पर, और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनकी तादाद नून लीग से ज़्यादा ही थी, कम नहीं थी। लेकिन उनमें अक्सर लोग वो थे जो सरकारी मुलाजिम थे, जो मतलब है कि ड्यूटी पर आए हुए थे और जिनसे कहा गया था कि आपने इत्थे बहना है भाई ना, जाना नहीं, बाजी जी तुसी भी नहीं जाना, तो भाई जी तुसी भी नहीं जाना। लेकिन इसके बावजूद उनकी तादाद ज़्यादा थी पीटीए के लोगों की, यानी वहाँ पर बैठे हुए हज़रात की हद तक बात करूँ, 400 के करीब वहाँ पर टोटल वोट है और इक्का दुक्का वोटर आ रहे थे। सुबह का टाइम था शायद इस वजह से, लेकिन बहरहाल इक्का दुक्का वोटर आ रहे थे वहाँ पर वोट कास्ट करने का, जो बड़ा आसान तरीका था। एक बात बड़ी हैरान कुन थी, जब मैं बैलेट में अपना वोट कास्ट करने के बाद मैं गया अपना वोट डालने के लिए वो बैलेट बॉक्स के अंदर, तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा बैलेट बॉक्स, एक दो बंदे बुढ़ी आ रहे हैं वोट पाने, लेकिन बैलेट बॉक्स भरा हुआ था। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि ये 400 तो टोटल वोट है, 200-250 ਜਿਹੜਾ है वो बुढ़ियां ਦਾ है, 200 के करीब बंदियां ਦਾ है, यानी 400-450 वोट है। तो उसमें ये बैलेट बॉक्स इतना बड़ा कैसे बढ़ गया, ये मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने पूछा भी वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे उनसे कि यार ये क्या चक्कर है, ये किस तरह से भर गया। तो उन्होंने कहा जी कि बस लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और भर रहा है। तो अब जो प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ बैठा हुआ था वो मतलब कोई टीचर होगा ज़ाहिर है, और बड़ा शरीफ सा आदमी लगता था, लेकिन घबराया जाया से मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया और उसका ख्याल था कि मैं उसके पास जाके पूछूंगा, लेकिन चूँकि मेरी बेगम साथ थी, मतलब बेगम साथ होते बंदे थे अपने तरह निकले होंगे हर वाले, तो लिहाजा मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो वो जो साहब थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, वो बहाने ना बाहर निकल गए। उन्होंने मेरी बात का कोई मतलब सुन के तो वो थोड़े से घबरा से गए, क्योंकि हुआ ये कि मैं जब वहाँ पर वोट डालने के लिए गया हूँ तो 1-2 लोगों ने मुझे सियाण लिया, पछाण लिया, यानी उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। कि 1-2 लोगों ने मुझे इस हवाले से, ये यूट्यूब के हवाले से सलाम दुआ भी दी और उन्होंने पहचान लिया था। तो एक आधे पुलिस वाले ने पहचान लिया था। तो वो जो है ना वो साहब, वो थोड़ा सा घबरा से गए थे कि एक इतने साफ़ी भाई आ गया और ये कहीं मुझे कुछ अब जो है ना इस तरह का फंसा ना दे। टीचर होते हैं बेचारे, मतलब है कि 15-15वें 16वें ग्रेड के बंदे होंगे ने, वो उनकी नौकरी होती है, वो डरते ही रहते हैं कि हम कहीं सामने ना आएँ। बहरहाल वो भाई साहब बाहर चले गए, वोट कास्ट करके हम बाहर आ गए। वहाँ पर फ़ोन ले जाने पर पाबंदी थी। वहाँ पर जो पुलिस वाला एक बैठा हुआ था ना, सब इंस्पेक्टर, वो बड़ा ही शरीफ आदमी लगा मुझे, क्योंकि वो गर्मी और हब्स के मारे इतने बुरे हालात में थे पुलिस वाले। मैं हैरान रह गया कि लाहौर की पुलिस या शेखुपुरा की, कहीं से भी आई होगी, वहाँ पर शादरा जो है चूँकि शेखुपुरा और लाहौर के संगम में वाक़ है, तो वो जो है ना वो पूछ रहे थे आवाज़ दे के कि बॉस आपके पास मोबाइल तो नहीं है। मैं तो इस गल से बड़ा हैरान होया कि पुलिस वाले उर्दू बोल रहे। और फिर जो सब इंस्पेक्टर था वो ख़ास तौर पे पूछ रहा था कि बाजी जी आपके कोल मोबाइल तो नहीं गा। तो अगर कोई ख़ातून या मर्द कहता कि मेरे पास है, मतलब मेरे पास था, तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे पास मोबाइल है। तो उन्होंने कहा कि यार या तो ये आप हमें दे जाएँ अगर एतमाद करते हैं, तो अगर एतमाद नहीं करते तो फिर आप इसका कोई बंदोबस्त करें, ये बाहर रखे जाएँ। मेरा बेटा साथ था तो मैंने उसे कॉल किया, उसने मोबाइल मेरा पकड़ लिया, मेरी बेगम का भी पकड़ लिया। जो 2 ख़वातीन थी इसकी हमारे अलावा वहाँ पर, वो उनके साथ कोई मर्द नहीं था, ना ही उनके पास कोई ऐसी सहूलत थी। तो उन्होंने उस पुलिस वाले की तरफ देखा और बड़ा तजस्सुस भरी निगाह से फिर मुझे भी देखा। और बाय द वे उसमें से एक खातून ने मुझे चूँकि पहचान लिया था, तो फिर उन्होंने मुझसे, यानी पूछा नहीं, लेकिन उनकी आंखें पूछ रही थी कि एतबार कर लीए भाई देते। तो मैंने उनसे कहा कि जे तुहाडा मोबाइल लॉक है और यह खोल नहीं सकते तो फिर तुसी इन्हों बेशक मोबाइल फड़ा दो, तो कितने नहीं जाते। तो फिर उन्होंने उनको मोबाइल पकड़ा दिया। ये वो पोलिंग स्टेशन है जो जहाँ पर मैंने वोट कास्ट किया, लेकिन ये वाहिद पोलिंग स्टेशन है लाहौर का जहाँ पर कोई रोला रप्पा नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर आप नोट करें तो कराची से लेके कश्मीर तक
अब मैं आपको फुटेज दिखाने लगा हूँ जो कश्मीर में वाक़या हो रहा है। फायरिंग हो रही है, वहाँ पे 2 लोग मरे हैं। चौधरी यासीन साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जो उनका मुखालफ पीटी का उम्मीदवार है उसने फायरिंग करवाई है, उनकी गाड़ी छलनी कर दी है। 2 लोग मरे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो जो मौके पर गोलियाँ लग के लोग मर रहे हैं उनकी फुटेज जो हैं वो आपको दिखाई जाएँ, लेकिन बहरहाल फायरिंग की आवाज़ें आप ज़रूर सुन सकेंगे फुटेज के अंदर। फिर लाहौर ही के अंदर शादबाग के एरिए में 124 वोट जो हैं वो काट दिए गए हैं। खातून हैं और एक मर्द हैं, दोनों की फुटेज मौजूद हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि उनको थोड़ा थोड़ा आपको सुना दें, क्योंकि खातून काफ़ी गुस्से में है, वो साथ बाकायदा लाहौरी अंदाज़ में गालां भी कट रही है, बददुआएँ भी दे रही हैं, तो लिहाजा थोड़ी थोड़ी उनको सुनवा दें। पिछले 4 साल तो पांदे आए हैं, 10-15 साल तो इन्हें क्या कटे में उन्होंने मुंह देखे आसी मैं वोट तो नहीं देना, नवाज शरीफ का वोट है, इन्हें मेरे मुंह ते क्यों वोट, मेरे वोट कटाए 9 वोट, इन्हें ना खाना शराब होवे, असि इन्हें को पैसे नहीं लेंदे, असि इन्हें दे थले नहीं लगते, असि इन्हें दे खाने नहीं आ। हाँ जनाब, पिछली दफा इलेक्शन में मैंने वोट दरखास्त किया था, इस दफा आया इलेक्शन वोट में, यहाँ लिस्टों में हमारा नाम नहीं है और 20-25 लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पूरा ख़ानदान है, लेकिन लिस्टों में नाम नहीं है हमारा। लेकिन ये है कि वो जो है ना अपना उनका एक शिकवा ये है कि हम सारी ज़िंदगी वोट कास्ट करते आए हैं, और लेकिन इस बार जो हैं पीटीआई के उम्मीदवार ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो हैं उन्होंने हमारे वोट कटवा दिए हैं, क्योंकि वो हमसे वोट मांगने आए थे। तो हमने उनसे कहा था कि भाई असी तेन वोट नहीं देना, तू इमरान खान की पार्टी च असी तेन वोट नहीं देना, असी तो नून लीग में वोट देना। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। अब मैं वोट कास्ट करके आया हूँ, मैंने आपको नहीं बताना मैंने किसको वोट दिया, वोट मैं दे के आया हूँ, लेकिन मैं किसको दे के आया हूँ ये मेरे और जो है वो बैलेट पेपर उसके दरमियान ही है, और ना ही मैंने किसी उम्मीदवार से कहा है कि मैंने आपको वोट दिया, क्योंकि ये वोट के तकद्दुस वाली ही बात है और मैं उस पर यकीन रखता हूँ। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उसकी तरफ उसके जो जुमले हैं, जो उसकी फुटेज है वो बड़ी अजीब गरीब है। अब उसके कुछ भी माने लोग निकालें, लेकिन बहरहाल एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर वोट का तकद्दुस जो है ना वो नहीं रहा, और उसको बहाल करना जो है वो पाकिस्तान के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि उस तकद्दुस को बहाल करने के लिए अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी वाक़यतन मुंतखब हुकूमत जो है वो ला सकते हैं। और जब तक वाकई ही मुंतखब हुकूमत, हकीकतन मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आएगी, ना आपके बच्चों के लिए कोई बेहतरी हो सकती है, ना मेरे बच्चों के लिए बेहतरी हो सकती है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।